क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। अच्छा जी मुफ्ती साहब, मेरा एक क्वेश्चन पिछली बार था आपसे, जी जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम का है, हाँ। वो एक्चुअल में है क्या? अगर आप तफसील से बताएं या आप जो भी इसके ऊपर रोशनी डालना चाहें, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में और बहुत ही वाज़ेह और बड़ा ही क्लियर है, और वो ये है कि एक खुदा है, और वो खुदा ऑमनीपोटेंट है, इन्फिनिट है। उसको आप किसी भी सूरत में, किसी शेप और शक्ल में आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। इसी तरीके से वो कादिर मुतलक, यानी उसको हर चीज़ का इख्तियार, हर चीज़ की पावर, मुकम्मल ऑटोनोमस और मुकम्मल उसके पास ताकत है, कि जिसको कोई किसी भी लिमिटेशंस के साथ आप उसको, यानी उसको लिमिट नहीं किया जा सकता कि उस पास इतनी ताकत है, उतनी नहीं है। तो ये उसकी एक ज़ात है, ज़ात का मतलब वो एक बीइंग है, और उसकी बहुत सी सिफ़ात हैं, यानी क्वालिटीज़ हैं, और वो क्वालिटीज़ वो हैं, जिसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी की सारी नोबल हैं। तो ये एक मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है इस्लाम में। इसके इसमें अगर कोई इश्यू है तो वो बताएँ? अच्छा, ये तो आपने बताया। और जैसे ये कायनात बनी है, तो उसने हुँ। कैसे बनाई, क्यों करके बनाई? और जब जैसे क़यामत का कॉन्सेप्ट एक आता है, तो उसके बाद क्या होता है? मतलब ये पूरी की पूरी सृष्टि के चलने का एक क्रम, वो क्या है? किस तरह से है? देखें, ये सवाल कभी भी इर्रेलेवेंट हो जाता है जब भी आप ये सवाल मज़हब से करते हैं, किसी भी रिलिजन से करते हैं, कि उसका प्रोसेस क्या है? रिलीजन कभी भी प्रोसेस को बयान नहीं करता, और जो रिलीजन प्रोसेस को बयान करता है तो वो बहुत ही लिमिटेड अंदाज में बयान करता है, लोगों की तवज्जो इधर हो इसलिए। मुकम्मल डिटेल वो बयान नहीं करता है। ये काम इंसानी अक्ल का है, वो साइंस का है कि वो ये डिटरमिन करे कि उसका प्रोसेस क्या है, क्रिएशन का प्रोसेस क्या है। ये कैसे का कभी भी जवाब रिलीजन की तरफ से आपको न मिलेगा, ना आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, इल्ला ये कि चंद पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट कर दिए जाएं। हाँ, क्यों का जवाब आपको रिलीजन जरूर देता है, और जी। ये क्यों और कैसे का लोग फर्क नहीं करते हैं। वो वो क्यों को जाने बगैर वो कहते हैं ये कैसे हुआ। तो आप सवाल ही गलत जगह कर रहे हैं ना। जिस तरीके से साइंस कभी भी क्यों का जवाब नहीं दे सकती है, वो कैसे का जवाब देगी। मैं मैं मतलब साइंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं मैं मेरा बता रहा हूँ, क्वेश्चन। मैंने आई नो मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए, ताकि बात वजाहत हो जाए बात की, कि साइंस क्यों का जवाब नहीं देती है, कैसे का देती है। मजहब क्यों का जवाब देता है, कैसे का नहीं देता है। हाँ, अब ये है कि भाई खुदा ने क्यों बनाया, तो उसमें उसकी यकीनन बहुत सारी हिकमत है। उसमें एक हिकमत कि जिसका उसने खुद इजहार किया है कुरान करीम में, वो ये कि उसने अपनी बंदगी के लिए इंसानियत को बनाया है, कि लोग हुँ। उसकी बंदगी करें, और उसकी सिफत, बहुत सारी सिफतें हैं उसमें, एक सिफत अदल है, इंसाफ है, जस्टिस है, उसका इजहार हो। सिफत तो पहले से मौजूद है, उसका इजहार हो, कि जब इंसानियत बनेगी, इंसानियत में कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर इंसाफ की जरूरत पड़ेगी। इंसाफ की जरूरत जब पड़ेगी तो तभी उसकी सिफत का इजहार होगा। ये मुख्तसर आप समझ लें क्यों का जवाब। नहीं मुफ्ती साहब, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि खुदा को, या जो ऑलमाइटी गॉड है, उसको आपके परिस्थिति की ज़रूरत क्यों करके? उसे भला सजदों की क्या ज़रूरत है? ये वो तो इतना किसी ने मोहताज तो नहीं? ये सवाल मेरे ख्याल से आपका मेरा पहले भी हो चुका है, गालिबन 1 डेढ़ साल पहले। मुझे याद आ रहा है। मैंने उस वक़्त भी ये कहा था नहीं। कि खुदा को सुन लीजिए, मैंने उस वक़्त भी ये कहा था कि खुदा को ज़रूरत नहीं है। जी। ये खुदा की सिफ़ात का अगर इज़हार हो रहा है, किसी की सिफ़त का अगर इज़हार हो रहा है, सिफ़ात, तो इसका मैं सिफ़ात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। सिफ़त का मतलब है क्वालिटीज़। मेरी अच्छा। अगर किसी क्वालिटी का मैनिफेस्टेशन कहीं हो रहा है, मेरी क्वालिटी का इज़हार हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे ज़रूरत है। ठीक है? मान जी, जी। लीजिए मान लीजिए आपने मुझे देखा कि मैं कहीं चला जा रहा हूँ, और मेरी शक्ल-ओ-सूरत से आपने अंदाज़ा लगाया कि भई फला कम्युनिटी का या फला कबीले का आदमी है, पढ़ा-लिखा है, जो भी आपने जो भी अंदाज़ा लगाया, ये मेरी जी, सिफ़ात हैं, मेरा जी, अपीयरेंस है, राइट? तो अब जी। ये मेरी ज़रूरत नहीं है कि
मेरी जरूरत की वजह से इसका इजहार हो रहा है। भाई मेरे अंदर एक क्वालिटी है, क्वालिटी का इजहार हो गया। ये एक छोटी सी मिसाल मैंने जो बिल्कुल बच्चों को दी जा सकती है, मैंने वो आपको मिसाल दी है। तो खुदा की किसी क्वालिटी का अगर इजहार और मैनिफेस्टेशन हो रहा है तो ये खुदा की जरूरत नहीं है, उसके पास क्वालिटीज है, तो क्वालिटीज का इजहार होगा, डेफिनेटली होगा, वो तो obvious सी बात है। और जहां तक ईमान की बात आती है कि जब तक हम ईमान नहीं लाएंगे तब तक हम मुसलमान नहीं, यानी मुसलमान बनने की पहली शर्त है कि हम उसकी जात का ईमान लाएं। सर, ईमान लाने का जो प्रोसेस है वो यकीन तो तब आएगा ना जब हम उसके बारे में जानेंगे। जितनी अकल उसने हमें दी है, बिल्कुल ये आपने गौर किया होगा, मतलब मनुष्य की फितरत है कि वो किसी चीज को यूं ही नहीं मान लेता है। बिल्कुल सही बात है। जितनी अकल उसको दी गई वो उस पे जी वो चाहेगा उसके बारे में जानना। एक छोटी सी चीज भी हम लेते हैं तो उसको जान करके परख करके तब लेते हैं। तो जब हम खुदा की बात करते हैं या उसकी कायनात की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल। और हमारे सनातन धर्म में इसी को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। जब वेदांत दर्शन में आप जाएंगे तो कहता है कि जानने वाली जो चीज है वो खुदा की जात ही है। सही। मतलब ईश्वर को समझना ही मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, ठीक है। जब तक वो उसको समझेगा नहीं तब तक उसका यकीन पक्का नहीं होगा। बिल्कुल। और जैसे अच्छा उसके हर क्षेत्र में तो उसकी बुद्धि की एक लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन जब वो खुदा को जानने की राह में आगे बढ़ता है तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो ज्यों-ज्यों मतलब अपनी शक्तियों को ज्यों-ज्यों उसके करीब लेके लगाता चला जाएगा, त्यों-त्यों सिफात उसकी बढ़ती चली जाएंगी। नहीं, मतलब आप यूँ कहें कि यही वो जगह है जहां आपने गलती कर दी है, या उस आइडियोलॉजी ने गलती कर दी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं शब्दों का मैं दोबारा अपनी बात कहता हूँ। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कोई मनुष्य अगर ब्रह्म की जिज्ञासा करता है और जैसे-जैसे उस राह में वो आगे बढ़ता है और जैसे-जैसे उसको गेन करता चला जाता है, उसकी क्षमताएं और बढ़ती चली जाती हैं और भी अधिक जो है अपने रब के नजदीक होता चला जाता है। हाँ, इसमें और यहाँ पे उसकी कोई जी मतलब होता है ना कि मतलब अच्छा वो उतना ही जानता है जितनी उसकी मतलब रहमत होती है उसके ऊपर। ईश्वर की जितनी अनुकंपा उसको मिलती है उतनी ही वो मतलब उसकी लगन और बढ़ती चली जाती है। अब अगर इस चीज को हम इस्लाम में देखें, अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है खुदा को या उसकी कायनात के बारे में तो उसके पास क्या जरिए हैं? और जहां तक मेरा अपना रिसर्च कहता है कि कुरान से ही उसको समझा जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। जैसे मैं यकीन लाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं मुसलमान बनना चाहूँ या मैं खुदा की इबादत करना चाहूँ, तो मुझे इस बात में कोई मसला नहीं है कि इस पूरी कायनात को किसी न किसी क्रिएटर ने बनाया है। वो एक है, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ठीक। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन अगर हम इसके बारे में जानना चाहें कुरान क्या कहता है, कुरान की वो कौन सी वर्सेज है जो खुदा की सिफात को बताती हैं, बयान करती हैं, या मेरे पास वो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है जिससे मैं एक्चुअल में जान पाऊं कि हकीकत क्या है, और तब मेरा ईमान पक्का हो। आपने असल में इस बहुत मैंने बड़ी सब्र से तहम्मुल से आपकी बात सुनी, इतनी देर तक आपने बात की, लेकिन उसमें आपने बहुत सारी बातें कर दी हैं, यानी हर एक चीज का अलग अलग, यानी बहुत सारी चीजें जमा हो गई हैं। आपने इसमें ऑन्टोलॉजी भी जिक्र कर दी, आपने उसमें एपिस्टेमोलॉजी भी जिक्र कर दी, उसमें बहुत सारी चीजें जिक्र कर दी, उसमें आपने स्पिरिचुअलिटी भी जिक्र कर दी, रूहानियत भी आ गई, सारे काम आ गए। तो अब जाहिर है कि हर एक चीज को अलग करके बयान करना होगा ना। आपने सबसे पहले ये कहा कि भाई हमें खुदा के एक होने पर कोई एतराज नहीं है, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं और आप एक पेज पर हैं। आपने ये कहा कि खुदा को मानेंगे जब जानेंगे, मानने के लिए जानना जरूरी है। यहाँ पर भी मेरे और आप में कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल हम दोनों सेम पेज पर हैं। सवाल यहाँ पर ये होता है कि जानने का जरिया क्या है। यहाँ है इश्यू। अगर जानने का जरिया ये है कि नहीं जी मुझे दिखेगा तो मैं जानूंगा वरना मैं नहीं जानूंगा, तो ये गलत है। यानी किसी चीज को जानने के लिए जरूरी नहीं कि आप उसको देखें ही तभी आप उसको जानें, बल्कि बगैर देखे भी जाना जा सकता है। और दुनिया में बहुत सारी चीजें हम बगैर देखे जानते हैं, 100% यकीन रखते हैं। ठीक है, तो उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस उसूल पर मुझसे मुत्तफिक है तो मैं आगे बढ़ूं। क्या जानने के लिए देखना जरूरी है? मैं एग्री कर रहा हूँ। देखिए हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं जी एग्री कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमारी ज्ञान इंद्रियों की एक सीमा है। ठीक है, हम आंखों से बहुत कुछ देख सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं देख सकते हैं। जी ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि जानने के लिए देखना जरूरी नहीं है। हम बहुत सी दूसरे तरीकों से जान सकते हैं। मसलन अकल है, अकल के जरिए हम जान सकते हैं। अब अकल खुदा ने हमें जितनी भी दी है उतनी सलाहियत उसने जरूर दी है उस अकल में कि हम खुदा को उतना जान सके जितना जानना हमारे लिए जरूरी है। मसलन उसका मौजूद होना और उसकी क्वालिटीज, वो क्वालिटीज जो उसने खुदा ने हमें बताई हैं। मसलन कुरान करीम की जो सबसे मशहूर सूरत है, जो बहुत से गैर मुस्लिमों को भी याद होगी और कम से कम उसका तर्जुमा जरूर याद है, और वो है सूरह इखलास। उसमें अल्लाह ताला अपनी
चंद क्वालिटी जिक्र करता है। वो ये कहता है कि एक तो एक है वो, उसमें लफ्ज ने उसने इस्तेमाल किया लफ्ज अहद। अहद का जो लफ्ज है वो दो चीजों के लिए आता है। वो न्यूमेरिकल वननेस बयान करने के लिए नहीं आता, न्यूमेरिकल वननेस बयान करने के लिए नहीं आता। न्यूमेरिकल वननेस के लिए इस्तेमाल होता है वाहिद। वाहिद का लफ्ज भी अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वाहिद का लफ्ज के साथ साथ अहद का जो लफ्ज कुरान ने बयान कर दिया, ये इसलिए बयान किया कि कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह न्यूमेरिकली वन नहीं, चूंकि जो न्यूमेरिकली वन होगा वो फिर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अहद का मतलब ये है कि आप उसको ना डिवाइड कर सकते, और जिस चीज को आप डिवाइड नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली बात है कि उसके कंपोनेंट्स नहीं है, क्योंकि जिसके कंपोनेंट्स होंगे उसके डिवाइड उसका डिवीजन होगा। तो ना वो डिवाइड हो सकता, ना वो मल्टीप्लाई हो सकता, ना वो 2 हो सकता, ना वो 3 हो सकता, ना वो आधा हो सकता, वो बस एक है। इसको बयान करने के लिए कुरान ने अहद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब जब वो डिवीजन नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मल्टीप्लाई आप उसको नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका फिर आगे जो लफ्ज आया है वो है असमद। समद का मतलब है कि वो यकता होने के साथ साथ वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ना तो वो किसी मूरत के ऊपर, ना वो किसी शेप के ऊपर, ना किसी वो मैटर के ऊपर वो डिपेंड करता ही नहीं है। तो वो नॉन मेटेरियलिस्टिक है, वो शेपलेस है, वो फॉर्मलेस है, वो टाइमलेस है। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी कंटिंजेंसी को बयान करती हैं, और खुदा ताला किसी भी चीज में के ऊपर कंटिंजेंसी नहीं रखता, वो मुकम्मल इंडिपेंडेंट है। इसको समद ने बयान कर दिया। उसके बाद आगे लम यलिद वलम यूलद भी आ गया कि लम यलिद वलम यूलद का मतलब यह है कि भाई ना तो उसके औलाद है और न ही उसके माँ बाप है। इसका मतलब यह है कि खुदा किसी कैटेगरी का नाम नहीं है कि जिस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे लोग हों। खुदा किसी किसी टाइप का नाम नहीं है कि उस टाइप के तहत बहुत सारी चीजें हो, बस खुदा एक ही है। इस वननेस को बयान करने के लिए कुरान ने पूरी सूरह इखलास नाजिल कर दी। अब यह है कुरान जो खुदा के बारे में बयान कर रहा है। अब सवाल यहां पर यह होता है कि क्या हम इसको लॉजिकली और रैशनली, जो महदूद अकल, लिमिटेड अकल खुदा ने हमें दी है, उसके जरिए हम इसको साबित कर सकते हैं? इसमें से हर एक पॉइंट को अकली बुनियादों के ऊपर साबित किया जा सकता है। एक लंबी गुफ्तगू इसके ऊपर हो सकती है, एक एक पॉइंट को। जी जी मैं अच्छा, चाहूंगा कि फिर एक चीज और आपने जो जिक्र किया कि भाई खुदा की इबादत आदमी करता रहेगा और खुदा के करीब होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। खुदा कुरान करीम में खुद कह रहा है, वो ये कहता है कि फगफरना लहू ज़ालिक व इन्ना लहू इंदना लज़ुल्फा व हुस्न मआब। वो ये कहता है कि हमने उनकी मगफिरत कर दी। और हमने बात चल रही है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उनकी स्टोरी चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इतनी इबादत की, उन्होंने खुदा के ताल्लुक से इतना गौर व फिक्र किया, इतना सब्र किया, इतनी बीमारियों और तकलीफों के बावजूद, यहाँ तक के फगफरना लहू ज़ालिक व इन्ना लहू इंदना, बल्कि नहीं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया है, मुझसे गलती हुई। आगे ये है कि फिर हमारे नजदीक उनका एक मुकर्रब मकाम है, यानी वो हमारे बहुत करीब है। लजुल्फा, जुल्फा का वक्त मतलब है करीब, वो हुस्न मआब। तो लफ्ज कुर्बत, यानी आपने कहा ना कि जितना आप खुदा में गौर करेंगे उतना खुदा के करीब होते जाएंगे, तो इसी लफ्ज को जुल्फा को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। इसी तरीके से एक दूसरी जगह है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा इल्ला मन आमना व अमिल सालिहा। वो ये कहता है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद वो चीजें नहीं है कि जिनके जरिए तुम हमारे से करीब हो सको। माल और औलाद के जरिए, ताकत और पावर के जरिए या वेल्थ के जरिए तुम हमारे करीब नहीं आ सकते। तुम हमारे करीब किस तरह आओगे? इल्ला मन आमना व अमिल सालिहा, दो काम करके, ईमान लाकर और नेक अमल करके, अच्छे कर्म, अच्छे कर्मों का भी जिक्र है। खाली ईमान ले और काम जो है वो 2 टके के नहीं है, तो वो भी खुदा के करीब नहीं होगा। ईमान के साथ साथ अमल जरूरी है, तो खुदा के करीब होगा। जो आपने जो बात कही है और मैंने जो बात कही, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसील से बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। अगली बार जब मैं आऊँगा तो ये रेफरेंस मुझे मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी जिन्होंने दिया है पीडीएफ में, इसको डाउनलोड करके फिर पढ़ूंगा। अगली बार मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खुदा के करीब जाने के रास्ते क्या हैं? अभी आपने कहा ईमान लाना, तो एक मसला है कि आप ईमान ले आएं, और दूसरी चीज है कि आप वो कर्म वो अमल भी करें। जी, वो अमल कौन कौन से हैं जो खुदा के करीब बंदे को लेके आते हैं? मैं इसके बारे में अगली बार आपसे जानना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच। चलो, विष्णु प्रभाकर साहब, और ये रेफरेंस जो है ये मुफ्ती साहब की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से आया, तो ये बात रखिएगा आप जहन में। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ इसके लिए, और उम्मीद है कि ये ऑथेंटिक होगा, क्योंकि अब मैं इसको पढ़ूंगा और मेरे जो क्वेश्चन होंगे इसी सब्जेक्ट पर फिर मैं अगली बार मुफ्ती साहब से इस पे पूछूंगा। चलें जी, ठीक है, ओके।